ये एक प्लेटफॉर्म है जो ट्रेडिंग व्यू को मेटा ट्रेडर के साथ कनेक्ट करता है। फिर चाहे आपका मेटा ट्रेडर 4 हो या मेटा ट्रेडर 5, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ये एक सिंगल वेब एप्लीकेशन दोनों प्लेटफॉर्म्स को कनेक्ट करता है। तो आपको इसी तरीके से एक वेब पैनल मिलेगा जिसमें से आप अपने सारे MT4 या MT5 के अकाउंट्स को मैनेज कर पाएंगे। तो आपको जो भी सुपर एडमिन का आईडी और पासवर्ड रहेगा जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उससे आप लॉगिन कर सकते हो। चाहे तो फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हो। यहां पर ईमेल आईडी डालोगे तो ओटीपी ईमेल आईडी पर आ जाएगा। इसी तरीके से आप लॉगिन कर सकते हो। ये एडमिन डैशबोर्ड है, यहां पर ये सारे पेजेस आपको दिए हुए हैं। इसमें से ये सिस्टम एडमिन है। अगर आप किसी भी एम्प्लॉय को अपने ऑफिस में नौकरी पर रखते हो ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए, तो आप यहाँ से उस एम्प्लॉय को ऐड कर सकते हो, ऐड एडमिन पर क्लिक करके। तो अभी हम कोई एक टेस्ट एडमिन ऐड करेंगे। उसका जो भी ईमेल आईडी है वो आप डाल सकते हो। इसी ईमेल आईडी पर अगर वो पासवर्ड भूल जाता है तो उसका ओटीपी जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ईमेल आईडी सही होनी चाहिए। मोबाइल नंबर सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है, आप सही लिखो या गलत लिखो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो अब ये नया एडमिन क्रिएट हो गया है। अब इस एडमिन के जरिए हम लॉगिन करेंगे। ये एडमिन के जरिए हमने लॉगिन किया है। देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें सारे पेजेस नहीं दिख रहे, जबकि सुपर एडमिन वाले में हमें बहुत सारे पेजेस दिख रहे हैं। तो यहीं पर आता है कि आप अपने दूसरे सब एडमिन्स यानी आपके एम्प्लॉइज को पर्टिकुलर किसी भी मॉड्यूल की परमिशन दे सकते हो। परमिशन आप यहां से सेट कर सकते हो। आपका सुपर एडमिन यहां पर नहीं दिखाएगा, लेकिन आप अपने नीचे जितने भी एडमिन्स को ऐड करते हो या ये कह लो अपने एम्प्लॉइज को ऐड करते हो, तो वहां पर परमिशन के बटन पर क्लिक करके आप परमिशन दे पाओगे। तो ये जितने भी पेजेस आपको यहां पर दिख रहे हैं, उन सभी पेजेस की परमिशन यहां पर देखने को मिल रही है। अभी मैं व्यू की परमिशन सभी के लिए अलाउ कर देता हूं, इस एडमिन की। तो इस एडमिन की सारी व्यू की परमिशन हो गई है। अब अगर मैं इस एडमिन को देखूं तो यहां पर हमें सारे पेजेस देखने को मिल जाते हैं। सारे पेजेस अब एक्टिव हो गए हैं, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ व्यू की परमिशन है। तो देखिए यहां पर उसको क्रिएट ट्रेड या क्रिएट सिस्टम एडमिन का कोई भी बटन नहीं आ रहा है, जबकि हमारे पास यहां पर अगर हम देखेंगे तो हमें क्रिएट एडमिन का बटन आ रहा है। मेटा ट्रेडर यूजर में भी हमें ऐड अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, जबकि यहां पर हमें कोई भी ऐसा बटन नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि इस एडमिन को सिर्फ और सिर्फ व्यू की परमिशन दी गई है। तो अगर हम यहां पर उसकी परमिशन बढ़ाते हैं तो परमिशन में हम उसको अपडेट की परमिशन या डिलीट की परमिशन दे सकते हैं। चाहे तो आप सिर्फ और सिर्फ उसे अपडेट की परमिशन दीजिए, क्रिएट की दीजिए, डिलीट की ना दीजिए। आपको जो भी करना हो वो आप कर सकते हैं। तो यहां पर मैं उसको, अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर ईए प्रोडक्ट में उसको कोई भी प्रोडक्ट ऐड करने का बटन नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पर ईए प्रोडक्ट के लिए उसको क्रिएट की परमिशन दे देते हैं, फिर अगर वो पेज रिफ्रेश करेगा या दोबारा लॉगिन करेगा तो वो यहाँ पर ईए प्रोडक्ट ऐड कर सकता है। यहाँ पर जो भी ईए का नाम होगा वो ऐड हो जाएगा। वो इसी तरह से ऐड कर सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई डिलीट बटन नहीं आ रहा है। अभी हम यहाँ पर जाएंगे तो ईए प्रोडक्ट में देखेंगे कि सुपर एडमिन में एक डिलीट का बटन है, लेकिन यहाँ पर डिलीट का बटन नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने इस एडमिन को डिलीट की परमिशन नहीं दी है। अभी हम इस एडमिन को डिलीट की परमिशन दे देंगे तो ये डिलीट की परमिशन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें डिलीट का बटन आ जाएगा। अभी एडमिन जो है प्रोडक्ट को डिलीट भी कर सकता है। लेकिन अगर आपके 3, 4, 5, 6 एडमिन्स हों तो किस एडमिन ने क्रिएट किया या किस एडमिन ने डिलीट किया वो आपको कैसे पता चलेगा? तो आप एडमिन लॉग्स में जाओगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि test@test.com वाले ने ये प्रोडक्ट को ऐड किया था। तो इस यूजर ने टेस्ट एडमिन की एडमिन परमिशन ऐड की थी। तो सारे लॉग्स यहां पर आपको देखने को मिलते हैं, ताकि अगर आपके सब एडमिन्स आपको ये बोलें कि ये चीज उनसे नहीं हुई है तो आप लॉग्स देखकर सब कुछ पता लगा सकते हो कि किसने क्या किया था। तो उसी तरीके से ये सिस्टम एडमिन काम करता है। उसके बाद आते हैं मेटा ट्रेडर यूजर पर। यहां पर आप अपने सारे मेटा ट्रेडर अकाउंट्स को ऐड कर सकते हैं, जिस भी अकाउंट में आप अपना ट्रेडिंग व्यू का सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हैं। तो यहां पर हम अकाउंट की डिटेल्स फिल कर देंगे। यहाँ पर आपका जो भी मेटा ट्रेडर का अकाउंट नंबर होगा वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर मेरा जो मेटा ट्रेडर का अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर ईमेल आईडी आपको लिखनी है और उसके बाद आप जो भी मोबाइल नंबर लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। ये मोबाइल नंबर सिर्फ और सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है, इससे इस यूज़र का कोई भी लेना देना नहीं है। और यहाँ पर आपको जितने भी आपके एमटी प्रोडक्ट्स यानी मेटा ट्रेडर के प्रोडक्ट्स होंगे वो देखने को मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो उसे पर्टिकुलर किसी भी प्रोडक्ट का एक्सेस दे सकते हैं। अब मैं इस यूज़र को सेव करूंगा
ये यूज़र सेव हो गया है। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर पहले से भी एक यूज़र क्रिएट था। जब भी वो यूज़र सेव करते हैं और वो यूज़र जब अपने किसी भी कनेक्ट प्रोडक्ट को उस अकाउंट में अटैच करता है, तो उस अकाउंट का बैलेंस, टुडे प्रॉफिट, वीकली प्रॉफिट, मंथली प्रॉफिट, अकाउंट का नेम, अकाउंट की करेंसी और उसने प्रोडक्ट को लास्ट कब यूज़ किया था, वो भी टाइम के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ईए प्रोडक्ट है। अगर आपने अपने किसी भी ईए को ऐड करवाया हो अपने इस डैशबोर्ड के साथ, तो ये आप ऐड करवा सकते हो, लेकिन वो कनेक्ट करवाना पड़ेगा। सबसे पहले ईए को यहाँ पर मैं लिखूंगा कि एबीसी ईए करके मेरा एक ईए प्रोडक्ट है जिसे मैं यूजर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूंगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे और एडमिन के एडिट बटन पर जाएंगे, तो यहाँ पर हमें अलाउड एम्प्टी प्रोडक्ट में एबीसी ईए देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हम इस प्रोडक्ट को अलाउ करेंगे और सेव करेंगे, तो अब ये एडमिन सिर्फ और सिर्फ इस मेटाट्रेडर अकाउंट नंबर में ये वाला प्रोडक्ट चला पाएगा, ट्रेडिंग व्यू वाला प्रोडक्ट नहीं चला पाएगा। तो यहीं से आप मैनेज कर सकते हो। आप चाहे तो सारे प्रोडक्ट्स की परमिशन दे सकते हो या पर्टिकुलर किसी एक प्रोडक्ट की भी परमिशन दे सकते हो। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट की परमिशन नहीं देते हो या सारे प्रोडक्ट्स की परमिशन देते हो, तो दोनों केसेस में यूजर के पास सारे प्रोडक्ट्स का एक्सेस रहेगा, आपके जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे जो भी इस डैशबोर्ड के साथ कनेक्ट होंगे। इसके बाद ये ईए प्रोडक्ट, जिसमें अभी हमने देखा कि हमने ईए प्रोडक्ट को ऐड किया, अब जितने भी ईए जो आप यूजर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो वो आप हमसे कहकर इस डैशबोर्ड के साथ कनेक्ट करवा सकते हो, ताकि फिर आपका यूजर जो भी चीज़ें करेगा आपके ईए के साथ, जैसे कि आपकी ईए फाइल को किसी भी तरीके से मिसयूज़ नहीं कर पाएगा, वो अपने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा बिना आपसे पूछे, क्योंकि यहाँ पर जिस भी अकाउंट नंबर को ऐड किया होगा सिर्फ और सिर्फ उसी अकाउंट नंबर में सारे प्रोडक्ट्स चलेंगे। जब भी आप अकाउंट नंबर को डिलीट करेंगे या एडिट करके इस अकाउंट का स्टेटस ऑफ कर देंगे, तो ऑन द स्पॉट ईए चार्ट से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आता है ट्रेडिंग व्यू। यहाँ पर आपके ट्रेडिंग व्यू के जितने भी सिग्नल्स आएंगे वो यहाँ पर शो होंगे। कितने सारे मैसेजेस आए हैं ट्रेडिंग व्यू से, अलर्ट्स आए हैं ट्रेड्स के। ये ट्रेडिंग व्यू मैसेज जनरेट करने का ऑप्शन है। यहाँ से आप ट्रेडिंग व्यू के मैसेजेस जनरेट कर सकते हैं सारे इनपुट पैरामीटर्स को फिल करके। यहाँ पर अकाउंट नंबर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप अकाउंट नंबर में कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो मेटाट्रेडर यूज़र में जितने भी अकाउंट नंबर्स ऐड होंगे उन सभी अकाउंट्स में जिसमें उस वक्त ईए अटैच्ड होगा, उन सभी अकाउंट्स में ट्रेड ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप अकाउंट नंबर में पर्टिकुलर कोई अकाउंट नंबर लिखते हैं, जैसे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इसी अकाउंट नंबर में ये ईए का ट्रेड प्लेस करना है, तो आप सिर्फ उसी अकाउंट नंबर को यहाँ पर लिखेंगे, तो उसी अकाउंट नंबर में ये ट्रेड प्लेस होगा। आप इस तरह से अकाउंट नंबर ऐड कर सकते हैं। अब ऐड नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम 5 अकाउंट्स ही अलाउड हैं। तो अब इन्हीं अकाउंट्स में साथ में ट्रेड प्लेस होगा जब भी इस ट्रेडिंग व्यू स्ट्रैटेजी से अलर्ट आएगा। ये मैसेज जब भी जनरेट करेंगे, आप यहाँ पर एसएल, टीपी, मार्टिंगेल और रिवर्स सिग्नल ये सारी चीज़ें सेट कर सकते हो। इसमें अगर आप स्प्रेड का फिल्टर डालना चाहते हो कि मैक्सिमम इससे ज़्यादा स्प्रेड हो तो आपका ट्रेड प्लेस ना हो, वो भी कर सकते हो। उसके बाद आपका मैजिक नंबर सेट कर सकते हो। अगर आपके बाय के बाद सेल सिग्नल आता है और आप बाय क्लोज करके सेल ओपन करना चाहते हो, तो रिवर्स सिग्नल को ट्रू कर देंगे। इससे ऑपोजिट सिग्नल क्लोज होके न्यू सिग्नल ओपन हो जाएगा। उसके बाद फिर मार्टिंगेल अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो, यहाँ पर फिक्स लॉट, ऑटो लॉट, रिस्क परसेंटेज, मार्टिंगेल सारे ऑप्शंस हैं। ऑटो लॉट में आपके अकाउंट बैलेंस के हिसाब से लॉट प्लेस होगा। आपका अकाउंट बैलेंस डिवाइड बाय जो भी ऑटो लॉट वैल्यू है उसके हिसाब से लॉट कैलकुलेट होगा। उसका फॉर्मूला आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसके बाद रिस्क परसेंटेज, ये आपके अकाउंट बैलेंस, स्टॉप लॉस और आपने फिल किया हुआ रिस्क परसेंटेज को मिलाकर आपकी लॉट साइज खुद ब खुद डिसाइड करता है। उसका भी फॉर्मूला आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसके बाद ये मार्टिंगेल है। अगर आप मार्टिंगेल में चलाना चाहते हैं और लॉट साइज को डबल या इंक्रीज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं मल्टीप्लाई या इंक्रीज। अगर मल्टीप्लाई में किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो वो लिखिए। उसके बाद जनरेट मैसेज पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपका मैसेज जनरेट हो जाएगा। उसके बाद नीचे कॉपी का बटन दिया हुआ है, उस बटन पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए लिखा है कॉपी हुआ नहीं है, प्लीज प्रेस Ctrl+C टू कॉपी द ट्रेडिंग व्यू मैसेज। तो यहाँ पर आपको Ctrl+C दबाना होगा। जैसे ही Ctrl+C दबाएंगे आपका मैसेज कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आप किसी भी ट्रेडिंग व्यू स्ट्रैटेजी में ये मैसेज डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी ट्रेडिंग व्यू की एक स्ट्रैटेजी है जिसमें बाय और सेल के अलर्ट्स आते हैं। तो यहाँ पर हमारी ट्रेडिंग व्यू की स्ट्रैटेजी है जिसमें बाय और सेल के अलर्ट्स आते हैं। अगर मुझे इसी स्ट्रैटेजी पर अलर्ट क्रिएट करना है और ट्रेड प्लेस करना है, तो यहाँ पर हमें 3 डॉट्स पर क्लिक करके ऐड अलर्ट ऑन RSI स्ट्रैटेजी पर क्लिक करना है। उसमें पहले ही ऑप्शन पर क्लिक करना है।
यहाँ पर आपका अलर्ट सेलेक्ट हो गया है कि RSI स्ट्रैटेजी पर करना है। सेम एज चार्ट या किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। सेम एज चार्ट का मतलब ये होगा कि आपके करंट टाइम फ्रेम पर वो ले लेगा। उसके बाद यहाँ पर मैसेज का ऑप्शन आता है। मैसेज के ऑप्शन में वही मैसेज पेस्ट करना है जो हमने वहाँ से कॉपी किया था। तो ये मैसेज यहाँ पर पेस्ट हो गया है। उसके बाद चाहे तो अलर्ट का नेम दे सकते हो। ये आपकी जानकारी के लिए होता है ताकि आपको याद रहे कि ये कौन सा अलर्ट है। उसके बाद नोटिफिकेशन में जाएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन है वेबहुक का, उसमें आपको वेबहुक URL डालना है। अगर आप यहाँ पर कॉपी वेबहुक पर क्लिक करेंगे तो वेबहुक सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है Ctrl+C टू कॉपी, यानी कि आपको Ctrl+C दबाना होगा तो ये कॉपी हो जाएगा। यहाँ पर आपको वेब हुक ऐड करना होगा। आप वेब हुक ऐड करके क्रिएट अलर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका अलर्ट क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर आपको आपके सारे अलर्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप यहाँ से ट्रेडिंग व्यू वेबहुक को चेंज करते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने ट्रेडिंग व्यू अलर्ट में भी नया वेबहुक डालना होगा, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग व्यू में नया वेबहुक नहीं डालोगे तो फिर आपका ट्रेड प्लेस नहीं होगा। और ये जो ट्रेडिंग व्यू का वेबहुक है ये आपके सारे मेटाट्रेडर यूजर्स के लिए एक तरह से पासवर्ड जैसा होता है, तो इसे आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है, ये सिर्फ आपके पास ही रहना चाहिए। उसके बाद डाउनलोड MT4 एंड MT5 पर क्लिक करके आप फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सोर्स फाइल और एग्जीक्यूटेबल फाइल दोनों फाइल्स यहाँ पर दी गई हैं। तो यहाँ पर हम डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके। फाइल डाउनलोड हो गई है। तो यहाँ पर दो फाइल्स हैं, EX4 फाइल और MQL5 फाइल, यानी MT4 और MT5 दोनों की फाइल्स हमारे पास मौजूद हैं। तो हम MT5 की फाइल को ओपन करेंगे। दोनों की इनपुट सब कुछ सेम है। आप जिस भी प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहते हैं उस प्लेटफॉर्म की फाइल को यूज कर सकते हैं। तो हमारे एक्सपर्ट्स में हमने इंस्टॉल कर दिया है, तो इसको डबल क्लिक करके या फिर चार्ट पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम इस EA को ओपन कर सकते हैं। इनपुट्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको योर वेबसाइट करके ऑप्शन मिलेगा। तो आपकी जो भी वेबसाइट होगी वो यहाँ पर पेस्ट करनी है। जैसे कि मेरी जो भी वेबसाइट है वो मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा। उसके बाद अगर आप मोबाइल नोटिफिकेशन और PC नोटिफिकेशन को ऑन रखना चाहते हैं तो वो ऑप्शन दिया गया है। मैजिक नंबर और स्लिपेज का भी ऑप्शन दिया गया है। मैजिक नंबर और स्लिपेज सिर्फ और सिर्फ ट्रेड को क्लोज करने के लिए होते हैं, जैसे कि पार्शियल TP या ट्रेलिंग SL का फीचर अगर आप यूज़ करते हैं, या फिर फ्लोटिंग प्रॉफिट अमाउंट या लॉस अमाउंट के लिए। जो ट्रेड्स ओपन होते हैं उनका मैजिक नंबर और स्लिपेज आप डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू मैसेज में सेट करते हैं। स्लिपेज और मैजिक नंबर वहीं से जनरेट होते हैं और मैसेज के साथ ही आते हैं। इसीलिए ट्रेड ओपन करने के लिए यहाँ मैजिक नंबर और स्लिपेज डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस भी मैजिक नंबर के ट्रेड पर आपको पार्शियल प्रॉफिट या ट्रेलिंग SL चलाना हो वो मैजिक नंबर यहाँ लिखना है और उसी के लिए आपको स्लिपेज भी ऐड करना है। ये मैक्स डिले इन मिनट्स का ऑप्शन है, इसको 0 कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा। इसका काम यह है कि जब भी ट्रेडिंग व्यू मैसेज का अलर्ट आता है और किसी रीज़न से ट्रेड प्लेस नहीं हो पाता, जैसे इंटरनेट कनेक्शन चला गया हो, MT5 हैंग हो गया हो या ब्रोकर सर्वर से रिस्पॉन्स न आया हो, तो ये EA कितनी मिनट्स तक ट्रेड को रीट्राई करेगा। यहाँ पर वही मिनट्स आपको सेट करने हैं। जैसे मैंने 2 सेट किया है तो ये 2 मिनट्स तक रीट्राई करेगा। उसके बाद सिग्नल को इग्नोर कर देगा और कुछ नहीं करेगा। आप 0 भी रख सकते हैं ऑफ करने के लिए, लेकिन फिर अगर उस वक्त स्लिपेज ज़्यादा हो, इंटरनेट चला जाए, PC या MT5 हैंग हो जाए तो ट्रेड मिस हो सकता है। आप अपने PC की स्पीड के अकॉर्डिंग यहाँ इनपुट सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये कैलकुलेशन टाइप है। यहाँ पर पिप्स और वैल्यू का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप गोल्ड में यूज़ करते हैं तो आपको वैल्यू सिलेक्ट करनी है। गोल्ड या बिटकॉइन में वैल्यू सेफ रहती है क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरह का पॉइंट या पिप्स कैलकुलेशन नहीं होता है। आपको सिंपल गोल्ड या क्रिप्टो की वैल्यू ऐड करनी होती है। और ये कैलकुलेशन टाइप सिर्फ और सिर्फ पार्शियल TP के TP pip/वैल्यू जो यहाँ पर लिखा है और ट्रेलिंग SL पर ही काम करता है और किसी भी कैलकुलेशन पर काम नहीं करता है। ध्यान रहे, आप जो भी ट्रेडिंग व्यू मैसेज जनरेट करते हो उस ट्रेडिंग व्यू मैसेज में सारी वैल्यूज़ पॉइंट्स में दी गई होती हैं। यहाँ पर भी लिखा है पॉइंट्स, ये सारी वैल्यूज़ पॉइंट्स में दी गई हैं। तो जो ट्रेड ओपन होगा उसके लिए आपको वैल्यू पॉइंट्स में ही सेट करनी है। स्लिपेज और स्प्रेड की वैल्यू भी पॉइंट्स में ही होती है। लेकिन अगर आप पार्शियल TP या ट्रेलिंग SL चलाते हो तो वहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिला है कि आप पिप्स या वैल्यू से चला पाओगे। उसके बाद प्रॉफिट, फ्लोटिंग अमाउंट या फ्लोटिंग लॉस अमाउंट, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस अमाउंट
आप ऐड कर सकते हो। कितना प्रॉफिट हो जाने के बाद आपके सारे ट्रेड्स क्लोज हो जाएं, उसका ऑप्शन दिया गया है। प्रॉफिट और लॉस दोनों का ऑप्शन दिया गया है। अगर 0 रखेंगे तो ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है पार्शियल टीपी में आपको कितनी क्वांटिटी क्लोज करनी है, ये परसेंटेज में है, और कितने प्राइस मूवमेंट पर आपका फर्स्ट क्वांटिटी क्लोज करना है, उसके बाद सेकंड क्वांटिटी, ऐसे करके आपको 3 पार्शियल टीपी का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद ट्रेलिंग एसएल का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ये ट्रेलिंग एसएल के 4 इनपुट्स अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारा एक दूसरा वीडियो देख सकते हैं। अगर आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करेंगे और हेल्प वाले सेक्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर अगर आप ट्रेलिंग सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको ये वाला वीडियो दिखेगा। यहाँ पर आप सिर्फ ट्रेलिंग सर्च कीजिए, नीचे वाला वीडियो दिखेगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आफ्टर ब्रेक इवन, और यहाँ पर ये वीडियो दिया हुआ है। ये वीडियो आप देखेंगे तो आप इन चारों इनपुट्स को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो इसके बाद आपने सारे इनपुट्स फिल कर दिए, उसके बाद आप ईए को चार्ट पर अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ आपको करनी है कि मेटाट्रेडर में आप टूल्स में जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ये आप कंट्रोल ओ दबाएंगे तो भी ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक्सपर्ट वाले टैब पर क्लिक करना है और फिर ये 2 ऑप्शंस जो हैं, इन दोनों ऑप्शंस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपकी जो वेबसाइट की लिंक है वो ऐड कर देनी है। उसके बाद ओके बटन पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आपको लाइव कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया है। आप देखेंगे कि लास्ट आईडी अगर आपको दिख रही है, यानी कि आपकी वेब ऐप के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया है। तो आपको यही चेक करना है, यहाँ पर लास्ट आईडी लिखा है और लास्ट आईडी में कोई नंबर दिखना चाहिए। अगर नंबर दिख रहा है उसका मतलब है कि उसने आपके वेब एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेशन शुरू कर दिया है, क्योंकि ये जो अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर हमने अपने वेब एप्लीकेशन में ऐड किया हुआ था और अटैच हुआ है। जैसे ही इसको डिसेबल करते हैं तो यहाँ पर हमें एक पॉपअप आ जाता है, दिस अकाउंट इज नॉट अलाउड फॉर यूज ट्रेडिंग व्यू ट्रेड्स, और जो ईए है वो भी चार्ट से हट गया है। अगर मैं वापस से ईए को अटैच करने की कोशिश करूंगा, वो अटैच नहीं होगा, वो होने ही नहीं देगा क्योंकि हमने वो यूजर को डिसेबल किया है। तो अगर हम वापस से इनेबल कर देंगे, उसके बाद अगर हम अटैच करने की कोशिश करेंगे तो अब ये चार्ट पर अटैच हो गया है। उसके बाद अगर हम यूजर को डिलीट कर देंगे तो तब भी जो ईए है वो चार्ट से हट जाएगा। ईए चार्ट से इंस्टेंटली निकल गया है। तो मैंने वापस से यूजर को ऐड किया है। जैसे ही मैं ईए को चार्ट पर अटैच करूंगा और पेज को रिफ्रेश करूंगा, आप यहां पर देखेंगे कि अकाउंट का जो बैलेंस है वो आप देख सकते हैं कितना बैलेंस है। टुडे प्रॉफिट, वीकली प्रॉफिट, मंथली प्रॉफिट, अकाउंट का नेम, अकाउंट की करेंसी और लास्ट कम्युनिकेशन जो सॉफ्टवेयर यानी आपकी ईए का सर्वर के साथ हुआ है उसका टाइम और उसकी सारी चीजें यहां पर शो होती हैं। तो ये लाइव अपडेट्स हैं। जैसे ही हम पेज को रिफ्रेश करेंगे, नए अपडेट्स ऐड हो जाएंगे और तुरंत ही आपको डैशबोर्ड पर दिखने लगेंगे। जैसे ही हम अकाउंट को डिलीट करेंगे, ईए चार्ट से रिमूव हो गया है। अब यूजर चाहे तो भी ईए को ऐड नहीं कर पाएगा। यूजर को आपसे कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो ऐड कर पाएगा, नहीं तो वो ऐड ही नहीं कर पाएगा। तो ये था हमारा ट्रेडिंग व्यू टू मेटाट्रेडर, जिससे आप मल्टीपल यूजर्स यहाँ से ऐड कर सकते हो। जितने भी मेटाट्रेडर यूजर्स को आप ऐड करना चाहो, उन सभी यूजर्स को आप यहीं से ट्रैक कर सकते हो। और इसमें आपको ईए प्रोडक्ट का एक बेनिफिट भी मिलता है, जिससे आप अपने दूसरे ईए प्रोडक्ट्स को भी इसके साथ कनेक्ट करवा सकते हो और उनको किसी को डिस्ट्रीब्यूट या सेल भी कर सकते हो।